औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2 लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझाया है। आज के एक लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं हम सबसे पहले हम ये कंसेप्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कंसेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला हम कब लगाएंगे? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फार्मूला है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c। जब हमें क्वेश्चन में एक स्लोप गिवन हो और एक y इंटरसेप्ट गिवन हो, याद रखो कि जब हमें क्वेश्चन में एक स्लोप गिवन हो और एक y इंटरसेप्ट गिवन हो, जो y इंटरसेप्ट गिवन हो उनको हम c कहेंगे, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही फार्मूला लगाया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से ही शो हो रहा है कि अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, जैसे हमें इस तरह एक पॉइंट गिवन हो 2, 5 और एक हमें स्लोप गिवन हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर हमें स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और नेक्स्ट उसके बाद है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म हम तब लगाते हैं जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो। जब हमें ये पॉइंट गिवन हो, ए मीन इस तरह कोई 2 पॉइंट गिवन हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ए हमें गिवन हो 4, 5 और बी हमें गिवन हो 2, 3, इस तरह। मतलब अगर इस तरह 2 पॉइंट गिवन हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ये वाला। ये मैंने समझाने के लिए लिखा। ये देखो, ये हमारे पास क्या था, पॉइंट स्लोप फार्मूला था ना ऊपर, जो अभी मैंने समझाया कि y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। हमें पता है m किसकी इक्वल है, यहाँ पर मैंने लिखा है m इक्वल होता है, m जो है ना ये स्लोप होता है। और इसका फार्मूला जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एक्सरसाइज 8.1 में हमने ये फार्मूला यूज़ किया था स्लोप फाइंड करने के लिए। और इसी ही फार्मूले को हम यूँ भी यूज़ कर सकते हैं, मीन यहाँ पे y माइनस y1 है तो अब y माइनस y2 कर दो, यहाँ पे x माइनस x1 है तो x माइनस x2 कर दो। यूँ भी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन m की जगह ये इक्वल है, m की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ये है 2 पॉइंट स्लोप। एक दफ़ा फिर देखें, अगर एक स्लोप गिवन हो, एक y इंटरसेप्ट गिवन हो, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर हमें 2 पॉइंट गिवन हो, फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। नेक्स्ट है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हम कब लगाएंगे कि जब हमें एक x इंटरसेप्ट गिवन हो, ये देखो x इंटरसेप्ट a गिवन हो, y इंटरसेप्ट b, उनको हम b कहेंगे, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट अगर हो तो हम एक और फार्मूला भी लगा सकते हैं, मीन हम इस तरह क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है उसको मैं दोनों मेथड से सॉल्व कराऊंगा, समझाऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है, जिसमें ये क्वेश्चन है जिनको मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया। इस मेथड से भी सॉल्व करूंगा और एक और मेथड से भी सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन 1 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो गिवन है, कहता है स्लोप इक्वल टू 2y इंटरसेप्ट माइनस 3। अब गिवन क्या है, एक स्लोप गिवन है और एक y इंटरसेप्ट c गिवन है। मैंने ये कहा था कि जब एक स्लोप गिवन हो और एक y इंटरसेप्ट गिवन हो, तब हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y इज इक्वल टू m कितना गिवन है, 2 गिवन है, 2x प्लस ये जो y इंटरसेप्ट होता है ये c होता है, c कितना गिवन है, माइनस 3 गिवन है। अब 2x ये यहाँ पे प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y, और ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस 3 इक्वल टू 0। दोबारा से 2x अपनी जगह पे
यहाँ पर प्लस वाई था, इधर माइनस वाई हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो उस तरफ कर दो या इस तरफ। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए अगर आपको फार्मूला आता है, कंसेप्ट क्लियर है, तो देखो कितना छोटा सा आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। गिवन में हमें एक पॉइंट x1 y1 गिवन है और एक स्लोप जो है 4 गिवन है। तो तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, सॉरी पॉइंट स्लोप लगाएंगे। ठीक है, ये जब हमें एक पॉइंट गिवन हो, एक स्लोप गिवन हो, तब हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट नहीं है, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ये देखिए ये x1 है और ये क्या है? y1 है। तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे। y माइनस y1 कितना है? 7 इज इक्वल टू m कितना गिवन है? 4। x माइनस x1 कितना गिवन है? -5। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। y माइनस 7 इज इक्वल टू 4, ये x माइनस माइनस प्लस 5। मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको। y माइनस 7 इज इक्वल टू 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x और 4 5 ज़ार 20। अब ये 4x अपनी जगह पे, यहाँ पे प्लस y, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस y, प्लस 20 अपनी जगह पे, ये -7 है, इधर आके +7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 4x माइनस y, और 20 + 7 किसकी इक्वल होता है? 20 + 7 इक्वल होता है 27 इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन बना दिया, ये लाइन इक्वेशन है, हमने यही फन बनाना था। अब जो तीसरा पार्ट है, एक पॉइंट गिवन है। गिवन में हमें क्या गिवन है? एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और एक स्लोप गिवन है। जब एक पॉइंट गिवन हो, एक स्लोप गिवन हो, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पॉइंट स्लोप। नाम से ये हो रहा है, एक पॉइंट एक स्लोप फॉर्म। और पॉइंट स्लोप फार्मूला ये है। अब ये x1 है और ये y1 है। वैल्यू रिप्लेस करेंगे। y माइनस y1 माइनस 5 इक्वल टू m कितना गिवन है? 0, और x माइनस x1 कितना गिवन है? 4। अब y माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5, माइनस माइनस +5 इक्वल टू, जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। और यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगला है एक पॉइंट गिवन है थ्रू -2 और 9। एक पॉइंट गिवन है, x1 y1 गिवन है। दूसरा विद स्लोप अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत डिटेल से समझाया है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है? 1/0। बच्चों अगर आप कैलकुलेटर में ऊपर 1 लिख दो, नीचे /0 लिख दो, तो आपका कैलकुलेटर आपको आंसर नहीं देगा। तो ये क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी को 1/0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्फिनिटी बनता कैब है? ये अगर आपके पास एक एक y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पर एंगल कितना बनता है? 90। तो इसका मतलब है m इज इक्वल टू 10 0 बनेगा, सॉरी 10 90 बनेगा। और 10 90 किसकी इक्वल होता है? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड को हम क्या लिखेंगे? 1/0। अब इसको करते हैं, ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस y1 9 इक्वल टू स्लोप m। तो m की जगह हम इन्फिनिटी नहीं यूज़ करेंगे, 1/0 यूज़ करेंगे, 1/0। x माइनस x1 कितना है? -2। तो ये 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 0 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को 0 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर 1 को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। जब 0 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करने से ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू x + 2। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x + 2 इक्वल टू 0। ये इसका सलूशन है। नेक्स्ट 5 पार्ट गिवन है।
थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब 2 पॉइंट गिवन है तो यहाँ पर हमें x1 जो है x1 माइनस 6 है, y1 1 है, x2 जो है 2 है, y2 जो है -4 है। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जब दो पॉइंट गिवन हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए तो अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मीन y1 की जगह y2 और x1 की जगह x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन m जो है वो ये होगा। ठीक है, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा इस पार्ट में। अब जब 2 पॉइंट गिवन हो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये वैसे समझाने के लिए, मीन याद करने के लिए जो है ये लगा दो और m की जगह m की वैल्यू रिप्लेस कर दो। अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब y माइनस y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y माइनस y1 जो है 1 है इक्वल टू y2 -4 है माइनस y1 जो है वो हमारे पास -6 है डिवाइडेड बाय x2 कितना है 2 है माइनस x1 कितना है -6 है और यहाँ पर ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है x1 है हमारे पास -6। अब y माइनस y1 इज इक्वल टू -4 माइनस +6 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस ये वाला माइनस +6 और x और ये माइनस +6। y माइनस 1 इज इक्वल टू -4 + 6 इक्वल होता है 2 के और 2 + 6 इक्वल होता है 8 और यहाँ पे x + 6। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ये कैंसिल होता है, ये 1 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, ये 4 यहाँ डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 y माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 6 ही आएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4y 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 इज इक्वल टू x + 6। अब ये x यहाँ पे +4y इधर आके क्या हो जाएगा -4y और ये +6 और ये -4 इधर आके +4 इक्वल टू 0। x -4y और 6 + 4 इक्वल होता है 10 इक्वल टू 0। और ये था इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी 2 पॉइंट सॉल्यूशन है, 2 पॉइंट स्लो फार्मूला यूज़ करेंगे। ये है इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी 2 पॉइंट गिवन है। अब हम गिवन में क्या लिखेंगे, क्या हमें 2 पॉइंट गिवन है, ये x1 है, ये y1 है। वैसे यहाँ से भी पता चल रहा है ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी पता चल रहा है। तो हम 2 पॉइंट स्लो फार्मूला लगाएंगे। ये 2 पॉइंट स्लो फार्मूला नहीं है, ये 2 पॉइंट स्लो फार्मूला है। ये सिर्फ m की जगह वैल्यू रिप्लेस की है। अब देखिए y माइनस y1 कितना है, y1 -4 है इक्वल टू y2 हमारे पास 4 है माइनस और y1 हमारे पास कितना है -4 है। x2 कितना है, x2 8 माइनस x1 कितना है, x1 है 2, x माइनस x1 कितना है 2। अब y माइनस +4 4 माइनस +4 8 - 2 6 होता है x -2। 4 + 4 कितना होता है, ये कहीं अपनी जगह पे, और 4 + 4 होता है 8 की इक्वल x -2। ये कैंसिल होता है, ये किससे, ये 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 6। तो ऊपर 4 डिवाइडेड बाई 3, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3y 3 4 ज़ा 12 4x 4 2 ज़ा -8 4x ये +3y इधर आके -3y। और आगे देखें 4x +3y -3y -8 अपनी जगह पे, +12 है इधर आके -12। तो 4x -3y -8 -12 इक्वल होता है -20
और यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्स नेक्स्ट है 7 पार्ट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ए गिवन है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वी गिवन है। जैसे मैंने शुरू में कंसेप्ट बताए हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये, जब टू इंटरसेप्ट हो एक्स इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट बी, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, एक वाई इंटरसेप्ट गिवन है, इसका फर्स्ट मेथड है। तो हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर x अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय ए कितना गिवन है -6 प्लस y अपनी जगह पे, और b मीन y इंटरसेप्ट कितना गिवन है b 5 गिवन है इक्वल टू 1। अब इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। -6 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ। और ऊपर जो है ये 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, और 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6y इक्वल टू 1। 5x - 6y डिवाइडेड बाय 6 5 ज़र कितना होता है 6 5 ज़र होता है -30 इक्वल टू 1। अब -30 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5x - 6y इज इक्वल टू -30। -30 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 ही आएगा। तो 5x - 6y, ये -30 इधर आके क्या हो जाएगा +30 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। और इसी को मैं दूसरे मेथड से भी समझाता हूँ। यह है सेकेंड मेथड, एक्स इंटरसेप्ट देखो मैंने लिखा है -60। ये कैसे लिखा है, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास y एक्स एक्सेस है, ये आपके पास x एक्सेस है। यहाँ पर जो x होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और इस लाइन पर y क्या होता है 0 होता है। x के ऊपर y क्या होता है 0 होता है। इसी तरह ये y1 y2 y3, और इसमें आपके पास इस पूरी लाइन में इस पूरी लाइन में y 0 होता है, और इस पूरी लाइन में x 0 होता है। अब x इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि x यहाँ पर यहाँ कहीं पर नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव साइड कर देता हूँ। यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, कट कर रहा है। अगर x यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे तो इसका मतलब है x जो है वो -6 होगा, और इस लाइन पर y जो है वो क्या होगा 0 होगा। इसी तरह आगे है y इंटरसेप्ट 0 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आता है। अगर ये यहाँ पर इंटरसेप्ट करे तो इसका मतलब है यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, और इस लाइन पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो 0 5 और -6 0। अब ये लाइन बनता है, हमने इस लाइन की क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको ना 2 पॉइंट स्लो फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट स्लो फार्मूला है। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यू रिप्लेस करेंगे फार्मूले में, y - y1, y1 कितना है, y1 जो है हमारे पास 0 है, y2 कितना है, y2 5 - y1 अगेन 0, और x2 हमारे पास 0 है माइनस, और x1 हमारे पास कितना -x माइनस x1 अगेन हमारे पास -x है। तो y - 0 y होता है, 5 - 0 5 होता है, माइनस माइनस प्लस x प्लस y। 6 यहाँ डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, और 5 6 और मीन 6 यहाँ डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5x और 30, ये प्लस xy इधर आके क्या हो जाएगा -6, और यही इसका क्या है सलूशन। जैसे पिछला जो फर्स्ट मेथड है इसको भी ऐसे ही सॉल्व किया था, और आंसर हमारा यही आया था। ये लास्ट पार्ट है, स्लोप के कितना गिवन है -1 गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट अभी समझाया। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, अगर वाई इंटरसेप्ट होता तो हम दूसरा फार्मूला लगाते हो y = mx + c वाला, लेकिन यहाँ पर क्या है कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट नहीं है। अगर वाई इंटरसेप्ट होता तो इसको हम c करते, लेकिन ये क्या है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि अगर ये आपके पास x एक्सिस है ना, ये x यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है 11 पे, ये 1 2 3 4 5 11, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसलिए मैंने 11 0 लगाया है। तो जो x इंटरसेप्ट है वो 11 0 है, स्लोप कितना गिवन है -1 गिवन है।
तो यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो पॉइंट स्लो फार्मूला लगाएंगे, x1 y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 y माइनस y1 कितना गिवन है 0 इज इक्वल टू स्लोप कितना गिवन है -1 x माइनस x1 कितना गिवन है 11 y माइनस 0 इक्वल होता है y इज इक्वल टू -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 11, ये यहाँ माइनस एक्स है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और ये प्लस y और ये प्लस 11 इधर आके क्या हो जाएगा -11 इक्वल टू 0। ये है इसका रिक्वायर्ड सलूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ आया हो तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट करके बताना है कि हमें समझ आया है, ताकि मैं मज़ीद वीडियो पे सही ज़्यादा मेहनत करूँ। अगर कोई कमी बेशी हो वो भी आप लोगों ने मुझे बतानी है, और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।